सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी एवरग्रीन के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे साल 1978 में आई हिंदी क्लासिक फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का निर्माण एवं निर्देशन किया था राज कपूर ने और फिल्म की शानदार कहानी लिखी थी जैनेंद्र जैन ने। इस फिल्म में शशि कपूर, जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरे लीड रोल में नजर आए थे। 2 घंटे 26 मिनट की इस फिल्म को 24 मार्च 1978 को रिलीज किया गया था। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो गांव में रूपा नाम की एक जवान लड़की है, लेकिन गांव में उसे सभी लोग अभागन, सत्यानाशी और ना जाने क्या क्या कहते हैं, क्योंकि जब रूपा पैदा हुई थी तब उसकी मां की प्रसव पीड़ा में मौत हो गई थी। रूपा के पिता एक पंडित हैं, जिसके साथ वो मंदिर और पर्व त्योहारों में भजन गाया करती है। लेकिन रूपा अपने पिता पर बोझ थी, क्योंकि पंडित बेटा चाहता था, लेकिन ईश्वर ने उसे एक सुंदर और प्यारी बेटी दी। लेकिन जब रूपा बड़ी हुई और अपने जन्मदिन के दिन ही गरम तेल से उसका आधा चेहरा जल गया, चेहरे का आधा हिस्सा जलने से उसका रूप बिगड़ सा गया। रूपा के पिता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे जैसे रूपा जवान हो रही थी, पंडित पर बेटी का बोझ बढ़ता जा रहा था। गरीब पंडित ने अपनी बेटी की शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लोगों के हाथ पैर पकड़े, नाक रगड़े, पर किसी ने गांव में रूपा से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रूपा को भी इस बात का दुख था। रूपा अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अपने पड़ोस के चाचा जो खिलौने बेचते हैं, उनके साथ खिलौने बेचने का काम करती है। एक शाम ट्रेन से एक अजनबी उतरता है, जिसका नाम राजीव है, जो गांव में बने डैम का नया इंजीनियर है। राजीव किसी भी कुरूप और भद्दा चीजों से घृणा करता है। उसकी अगली सुबह मंदिर में किसी के गाने की आवाज से खुलती है। उस आवाज में इतनी मिठास है कि राजीव इसमें खो सा जाता है। दूर से उस लड़की को भजन गाते देख नहीं सकता है, पर उसकी आवाज से उसकी सुंदरता की कल्पना करता है। डैम के उद्घाटन के दिन मंच पर गांव के लड़कियों के स्वागत गान के बीच राजीव ढेरों लड़कियों की आवाजों में से उस खास आवाज को नोटिस कर सकता है। इसलिए तय करता है कि उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद उन लड़कियों से मिलेगा, ताकि इस बहाने उस लड़की का पता लगाया जा सके जो मंदिर में गाना गाया करती है। लेकिन उद्घाटन के भीड़ के कारण वो उन लड़कियों से नहीं मिल पाता है। बाद में उस लड़की को झरने में नहाते हुए दूर से छुप छुप कर निहारता है। आखिर राजीव से रहा नहीं जाता है और उस लड़की से बात करने के लिए टोकता है। तब रूपा अपना चेहरा छुपा लेती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, क्योंकि रूपा जानती है कि इंजीनियर बाबू उसकी आवाज और यौवन देखकर जिस तरह उसकी कल्पना की होगी, उसका चेहरा देखकर उसे निराशा ही होगी। एक दिन राजीव मंदिर में रूपा की खूबसूरती की तारीफ करता है और उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। रूपा बहुत खुश थी, क्योंकि आज तक किसी ने उसके रूप की तारीफ नहीं की थी और न ही उसके प्रति किसी ने प्यार जताया था। पर असल समस्या तो यही है कि जिस दिन राजीव रूपा का चेहरा देखेगा, ना जाने उसका रिएक्शन कैसा होगा। इसलिए जब भी राजीव उससे मिलता, रूपा अपना चेहरा छुपा लेती थी। लेकिन ये जानते हुए भी कि जल्द ही ये ताश की इमारत ढह जाएंगे, रूपा उससे मिलने से खुद को नहीं रोक पाती है। एक दिन राजीव रूपा का घर ढूंढते हुए उसके घर आ पहुँचता है। तब रूपा घर में नहीं थी। उसने रूपा के पिता से उसका हाथ मांगा। पंडित को बड़ी हैरानी हुई। उसने राजीव से पूछा कि क्या उसने रूपा को देखा है। तब राजीव कहता है हाँ, वो उससे मिल चुका है और वो उससे प्यार करता है। तब पंडित भी सोचता है कि अगर प्यार करता है तो सच में उसे रूप की चिंता नहीं होगी। जब रूपा की सहेलियों को पता चलता है कि इंजीनियर बाबू रिश्ता लेकर रूपा के घर आए हैं, तो वो रूपा को ढूंढकर इसकी खबर देती हैं। तब रूपा भी भागी भागी अपने घर आती है, ताकि वो उस रिश्ते को रोक सके और उसे अपना असली चेहरा दिखा सके। लेकिन जब तक वो अपने घर पहुंचती है, राजीव जा चुका होता है। लेकिन आखिर में अपने पिता के खातिर रूपा शादी के लिए मान जाती है। रूपा की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। लेकिन जब राजीव रूपा का घूंघट उठाता है, उसका जला हुआ चेहरा देखकर उसे यकीन नहीं होता है कि ये रूपा है। उसे लगता है कि उसने गलत लड़की से शादी कर ली है। रूपा लाख कोशिश करती है ताकि वो बता सके कि वो उसकी ही रूपा है, लेकिन राजीव ये सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने घर से निकल जाता है और गांव में अपनी रूपा को ढूंढते हुए भटकता है। लेकिन रात भर भटकने और आवाज लगाने के बाद भी उसे रूपा नहीं मिलती है। राजीव की अकल में रूप का ऐसा पर्दा पड़ा है कि उसने अपनी पत्नी की आवाज और अंदाज से भी पहचानने की कोशिश नहीं की कि वही उसका असली प्यार है।
एक रात फिर से जब वो रूपा की तलाश में निकलता है, रूपा तय करती है कि वो उससे बाहर पहले वाली रूपा बनकर मिलती रहेगी और चेहरा ढककर घर से निकल जाती है। हमेशा की तरह वो डैम के पास वो राजीव से एक बार फिर मिलती है। तब राजीव कहता है कि उसने बड़ी गलती कर दी, उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। रूपा कहती है कि अगर वो अपनी पत्नी की आंखों में देखे तो उसे वही नजर आएगी और रूपा के कहने पर कि वो उससे पहले की तरह मिलती रहेगी। राजीव वापस अपने घर लौट जाता है। इसके बाद वो दोनों कई बार एक दूसरे से फिर मिलते हैं। जितना दूर वो अपनी पत्नी से है उतना ही नजदीक वो रूपा से हो गया है। कहने के लिए उनके बीच अब कोई दूरी नहीं बची। एक दिन घर का नौकर जंगल में अपने साहब को किसी लड़की की बाहों में झूलते हुए देखता है। जब राजीव वहाँ से चला जाता है वो उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन जब वो उस लड़की को पकड़ता है तो वो दंग रह जाता है। ये तो साहब की पत्नी रूपा ही है। इसके बाद राजीव कुछ दिनों के लिए शहर चला गया था। जब वो वापस आया तो उसे खुशखबरी मिली कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है, पर उसने आज तक तो उसे छूना तो दूर ठीक से देखा तक नहीं है। हाँ, पर उसने रूपा से जरूर प्यार किया था। राजीव अपनी पत्नी के ऊपर कीचड़ उछालता है और खींचकर मंदिर तक ले जाता है। बड़ी सभा में पंडित की बेइज्जती करता है। रूपा रोती किरकिराती है, लेकिन राजीव उसकी एक नहीं सुनता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। पंडित इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मंदिर में ही उसकी मौत हो जाती है। उस रात रूपा एक बार फिर राजीव के घर जाती है, लेकिन इस बार वो कहती है कि वो हमेशा के लिए जा रही है। आज के बाद ना तो उसकी बीवी मिलेगी और न ही उसका प्यार। उस रात तेज बारिश हो रही थी। राजीव उस रात अपनी रूपा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर हर जगह तलाशने के बाद भी वो उसे नहीं मिलती है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। डैम में पानी तेजी से भरने लगे हैं। डैम के सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे, नहीं तो पानी डैम की दीवारें तोड़कर बाढ़ ला सकती है। गांव वालों को गांव छोड़ने की चेतावनी दी जाती है। गांव वालों ने गांव खाली करना शुरू कर दिया है। रूपा भी गांव छोड़कर जा रही है। राजीव गांव वालों को भजन गाते हुए पुल पार करने की आवाज सुन सकता है। वो भागा भागा पुल पर जाता है ताकि वो अपनी रूपा को ढूंढ सके, पर देखता है कि यहाँ तांगे पर उसकी पत्नी है। पुल पर यहाँ वहाँ भटकने के बाद उसे ये बात समझ में आ जाती है कि जिस रूपा को वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है वो उसकी पत्नी ही है। ये वही रूपा है जिसके बिना वो एक पल भी नहीं जी सकता था। रूपा ने भी उसे माफ कर दिया है, पर डैम की दीवारें टूटकर गांव में बाढ़ आ जाता है। वो दोनों बाकी गांव वालों की तरह गांव में बह गए, पर किसी तरह पानी के बीच मंदिर की गुंबद के सहारे लटककर अपनी जान बचाते हैं। आखिरकार राजीव ने भी औरत की इनर ब्यूटी को पहचान लिया है। यही असली रूप है, सत्य है, सुंदरता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।